यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भय तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि श्री श्री लीलाक्षिराब्धिसारिणं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि चतुर्विंशतिः षड्भिर्विराजते योगो हमें मैच फिक्सिंग को कोई सवाल ही नहीं है। 3 लीटा किए भीत में चल और बॉलिंग शुरू बैटिंग शुरू, कौन आउट कौन, कुछ नहीं, सब आनंद ही आनंद है। खेलने की वृत्ति वो लीला है। विकेट होनो बैट होनो वो लीला नहीं है। ठीक है, मैच फिक्सिंग को सब चक्कर है। तो मूल बात ध्यान समझो कि भगवान खिलौना पैदा करे है, खिलौना पैदा कर रहे हो है खेलने के लिए। अपन भी खिलौना पैदा कर रहे हैं खेलने के लिए नहीं, शोकेस में जमा के पैर पे पैर चढ़ा के गंभीरता से जैसे जुलाब लेके बैठे हुए हो ना, ऐसे चेहरा बना के बैठे रहे, खिलौना को देखते रहे। अरे भाई खेलने के लिए खिलौना है, इतना गंभीर क्यों चेहरा बना? जब खिलौना तुम्हारे पास शोकेस में सजे में है, इतना चेहरा गंभीर क्यों? गुलाब दिया बड़ा जैसा तो सब शोकेस में खिलौना सजे में गंभीर चेहरा बना के बैठे, खिलौना गंभीर खेले क्या नहीं है? क्योंकि ये जो खोपड़ी है वो अपने को अलाउ नहीं करे, क्योंकि अपने को लगे खेलने में टाइम वेस्ट हो, क्या के बजाय तो कोई दो धंधा कर आते, कोई दो परिचय संचय कर आते, कोई तो कुछ पूछ जाते, कोई तो गाली दे आते, कोई बातचीत कर आते, कुछ तो कर आते, कुछ तो लाभ हानि को कुछ होता ना। खेलने से क्या लाभ हो? अच्छा लाभ की बात आ गई, वही मैच फिक्सिंग हो गई ना। खेलने वाले को लाभ हानि तो नहीं है। क्या वक्त बच्चा खेलना चाह रहे हैं ताकि पैर में चोट लगे, धूप पड़ती होए, भूखो होए, अपने यहाँ के पद में देखो यशोदा जी क्या कहें कि सुबह को खेलने गए अभी तक आया नहीं, वो बुलाओ। खेलने में ये सब मैच फिक्सिंग नहीं हो गए। क्या वक्त अपन खेल भी रहे हो, खेलने के मूड सुनी, तब फिर मैच फिक्सिंग तो करनी पड़े, क्योंकि ये बुद्धि अपने को यही सब काम की समझा हुआ है, बात खेलने को नहीं समझा हुआ है। अब ऐसा कोई काम करे तो अपने को लगे कि तो पागल हो गए, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बात सच है, क्योंकि इतनी छोटी सी खोपड़ी में तो यही बात समझ में आएगी कि ऐसे सब काम पागलपन है। पर वाकई ये विवेक धैर्य समर्पण सेवा, सेवा पूरा जो है ना, विद्या तो खेल है। कौन सा खेल है? कुछ हानि नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, ये खेलने की वृत्ति है ठाकुर जी के साथ। भाई तू जगत के रूप में खेल रहे हो है, मैं तेरे साथ जो है वो ब्रज की लीला खेल रहे हो, चल अपन खेल शुरू करें। तू यहाँ बैठ, मैं तो कोई यशोदा जी की तरह जगाऊं, यहाँ बैठ, तेरे को स्नान कराता हूँ। खेल है, एक खेल को भाव है, वो खेल के भाव से जब वक्त अपन सेवा करें ना, तुरंत लीला को अनुभव करने के लायक अपना मन संवेदनशील हो जाए। और जब वक्त मैच फिक्सिंग के भाव से सेवा करें, सेवा तो करने आशा लाभ कहीं होएगा मने, वैसे तो हानि हानि हो, लाभ कहीं भी नहीं होएगा। वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ मनी है। लाभ तो कहीं होता नहीं। लाभ करना हो तो पछे तो दर्शन खोलो और समाधानी भिजवाओ, समाधानी मारे घेर आवी आवी ने जय श्री कृष्ण कही मांगे मनोरथ, मारा घर ना ठाकुर कह जाए। तो ये सारी बातें हैं ना लीला की, वो तो बेसिक अपने मॉडल में, और
डिफरेंस होने के कारण भगवान की बहुत सारी बातें अपने समझ में नहीं आवे। ये तो भगवान को पूछे तो अपने को पता चले कि अपनी बात भगवान को समझ में आवे कि नहीं आवे। तो भगवान की परेशानी क्या है, ये सब इंसान पैदा तो कर दिए, वे कर क्या रहे कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। पूछे कभी भगवान मिला तो पूछे तो समझ में आए, पर एटलीस्ट इतनी बात सच्ची है कि भगवान जो काम कर रहे हैं ना वो अपने को समझ में नहीं आ रहा। अपने को वो बात समझ में आ रहा है कि तू मैं क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात ध्यान समझो कि जो सारे उपदेश महाप्रभु जी के हैं, वो जो भी कुछ जगत में चल रहे है, जो चल रहे है, लोक के दृष्टि सु, शास्त्र के दृष्टि सु, व्यवहार के दृष्टि सु, क्रिया के दृष्टि सु, या साइक्लिकली, उन सब में लीला कैसे देखनी, वह तो आपको व्यवहार है। वहां में हर वक्त अपने अनुकूल होना जरूरी नहीं है। कोई वक्त अनुकूल भी हो सके, कोई वक्त प्रतिकूल भी हो सके, पर लीला अपने को देखना आयो तो प्रतिकूल को भी अपन लीला करके देख सकेंगे। और लीला को देखने की सिफत अपने में नहीं आई तो अनुकूल भी दिखेगा ना, तो वहां अपन कैलकुलेशन ही देखेंगे कि ये अनुकूल क्यों है, क्योंकि ये काम या में सरंजाम हमने इकट्ठे किए हैं, वास्तु ये अनुकूल है, हमें लीला की अनुकूल अपने को होगी नहीं। ये जो पूर्णमल तत्व की वार्ता है, या मैं भगवान की कृति को लीला के तरह कैसे देखना, वह को आपको उपदेश महाप्रभु जी ने समझाया है कि अपने को अनुकूल होए तो प्रतिकूल होए। भाई भगवान कुछ कर रहे हो तो आपको लीला तरीके देखो, और अपन वह लीला को आवते 2-3 दिन में पूर्णमल क्षत्रिय की वार्ता में समझने को प्रयास करेंगे। ये तो मैंने आपको लीला और अपने बीच में क्या प्रभेद है वो समझाया हुआ। या बात को समझ के पूर्णमल क्षत्रिय की वार्ता को आप एक वक्त सुनोगे, पढ़ोगे, सोचोगे तो आपको ख्याल आएगा कि हर बात में भगवान की लीला को अनुभव कैसे करना। जब अपन शरणागति, समर्पण, सेवा और भक्ति सु के इंस्ट्रूमेंट्स जब सारी सराउंडिंग को देख रहे हैं तो लीला को देखने की अपने को एग्जैक्टली वही तरीके की सिफत आवे है, जो सिफत एक्सरे को वापरने से हड्डी को देखने की आवे, वह एमआरआई को देखने से अपने को बॉडी के इंटरनल फंक्शन की समझ में आवे, या सोनोग्राफी से जैसे अपने बॉडी के इंटरनल जो पार्ट हैं उनको देखने की सिफत आवे। भगवान की लीला को देखने की ये सब सिफत के ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। वो इंस्ट्रूमेंट महाप्रभु जी ने अपने उपदेशन में भी वापरे हैं, अपने जीवन में भी वापरे हैं, और वो वापरे हैं उनकी वार्ता है। और उन वार्ता में कुछ कुछ महाप्रभु जी कैसे उद्गार प्रकट हुए हैं, उन उद्गारण की कीमत भी फिर पाची षोडश ग्रंथ सु बेवकूफ लोग भले कम मानते हैं। मैं तो इन वार्ता में जो महाप्रभु जी के उद्गार वचनामृत प्रकट हुए हैं, षोडश ग्रंथ सु एक तस्सु भर की कीमत कम नहीं आंको, उतने ही कीमती उद्गार है महाप्रभु जी के, जितने कीमती उपदेश षोडश ग्रंथ आदि ग्रंथ हैं, वो अपन देखने को प्रयास करेंगे। आज का प्रसंग यहाँ रखें, आश्रय को बदलाव के समापन करेंगे। दृढ़ चरण घेरो भरोसो, केवल
चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। पूरनमल की वार्ता में लीला की जो मॉडलिटी है वाकई अपन एज एन इंट्रोडक्शन चर्चा कर रहे थे कल, और वह चर्चा में जो बात मैंने आप लोगों के सामने लानी चाहिए वो ये है, जब भी अपन लीला ऐसा शब्द वापरे हैं तो नॉर्मली अपना जो विचार है, अपनी जो बारे में अपेक्षा है, वो एकदम आदिदैविक अपेक्षा है। आदिदैविकता दिए हुए जैसे पुराने चित्र के प्रभु जी के चित्र के पीछे वो एक प्रभा मंडल है ना, ऐसे लीला को एक आपको जो प्रभा मंडल है वो एक आदिदैविक प्रभा मंडल खड़ो हो जाए। वो जो प्रभा मंडल खड़ो हो जाए बाकी चकाचौंध में लीला के बहुत सारे और दूसरे मॉडल हैं, वो अपने ख्याल में नहीं आवे, नेचुरली ख्याल में नहीं आवे, वहां में कोई नुकसान की बात नहीं, क्योंकि जब अपन आदिदैविक लीला की चर्चा कर रहे हैं आदिदैविक प्रभा मंडल ही अपने सामने आना चाहिए। तो वहां कोई दुष्परिणाम हुए, वो दुष्परिणाम ये हुआ है कि अपने को अपने आई लेवल पे जब लीला समझ में नहीं आवे तो अपनी आंखें पटने पता नहीं कौन जाने क्या होते है कोई लीला के चक्कर। जैसे पतंग अपन ने बहुत ढील छोड़ के ऊपर उड़ा दी, बहुत ऊपर उड़ गई पतंग, तो अगर बात हाथ में मांझा रह जाए, डोरी रह जाए, पतंग झांकी पड़ जाए, दिखने बंद हो जाए। कोई भी चीज को जब अपन इतना ऊपर चढ़ा दें, जीवन से वहां को कोई
संबंध कट तो सका गया। महाप्रभु जी को सारो दर्शन, सारी धर्म साधना दो कदम अपने को लीला की तरफ उठाने की है और दो कदम भगवान को अपने तरफ नीचे पधराने की है। और अपना और भगवान को कहीं न कहीं तो एक संगम हो पावे, वो आपको एक दार्शनिक, वैसी आपकी एक दार्शनिक साधना है और वैसे आपको साधना को प्रकार महाप्रभु जी अपने भीतर जाना चाह रहे हैं। लिहाजा लीला कोई वैकुंठ में या कैलाश में या हेवन में या जन्नत में बैठे हुए कोई भगवान की ऐसी लीला नहीं है कि जाके भीतर अपने जीवन के स्पंदन ना हो। अपने जीवन के स्पंदन के प्रति हर वक्त या तरीके को एक हीनता को भाव रखो। जब हमें लीलानुभूति कभी हो ही नहीं सके, वो चौपन गोलोक जावे, वैकुंठ जावे, कैलाश जावे, जन्नत जावे, जन्नत नशीन होवे, तब जाके अपने को लीला की अनुभूति हो सके। ये सब बातें ठीक है, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं, तो वो वहां हो सके वहां को मतलब यहाँ नहीं हो सके ऐसी बात नहीं। जैसे एक सच्ची बात है, कोई भी विमान में सब बैठ के यात्रा करो, विमान में से जो अपना नजारा दिखे वो नजारा अपने पृथ्वी को नहीं दिखता हुआ है, और पृथ्वी पे से जो अपने को नजारा दिखता हुआ है वो नजारा अपने को विमान में से भी नहीं दिखता हुआ है। कई वक्त यहाँ से विमान उड़ के जावे 25 बाय ट्रैक तो गुजर पाए संकट खाए बुदलाव खाए, पता नहीं चल रहा। अब अपने चौबुर्जा की एक ब्यूटी है किशनगढ़ में, अपने गोदलाव की ब्यूटी है, पर वो सारी ब्यूटी जैसे ही विमान 20,000 की हाइट पकड़े इवोपरेट हो जाए। ऐसा नहीं है कि वहां से जो दिख रहे हो है दृश्य विमान में से बाकी ब्यूटी नहीं है, बाकी एक अपनी ब्यूटी है जो ब्यूटी अपने को यहाँ से नहीं दिख सके। अपन कभी विमान में उड़ नहीं पाते हो, बाकी लिए वहां ब्यूटी को इनकार करना या निरंतर विमान में ही उड़ते रहते हो जैसे एयर होस्टेस है, एयर पायलट है, तो जो ग्राउंड लेवल की ब्यूटी है वो आपको इनकार करे। ठीक है, कोई एडिक्शन हो गया है तो किसी हाइट को एडिक्शन हो जाए, तो हर चीज को हाइट से ही देखने की एक आदत पड़ गई, तो ग्राउंड लेवल पे आपको देखने की वो निगाह ही पद पर नहीं, भाई ग्राउंड लेवल पे आपकी ब्यूटी क्या है। अब वो बात समझाने के लिए मैंने आपको कल एक बात बताई कि मनुष्य को बच्चा जब वक्त जन्म है वह वक्त जा तरह से जन्म है, वो वह जो स्वरूप है वह स्वरूप में, वह स्वरूप की एक शब्द में परिभाषा करनी हो तो क्या होगा? निश्चल। वह स्वरूप में कोई छलना नहीं है, जन्मते बच्चा के स्वरूप, वाकई रोने में कोई छलना नहीं है, वाकई हंसने में कोई छलना नहीं है, वो हाथ पैर हिला रहे हो तो वहां में कोई छलना नहीं है, वहां पे सारो क्रियाकलाप निश्चल है। क्यों निश्चल है? सबसे पहली बात ध्यान से समझो कि जन्मने के बाद
बालक में कुछ अरसा तक ये भी समझ नहीं हुआ है कि जो मुझको दिखलाई दे रहे हो है वो और मैं अलग हूँ। ये विचार के पीछे से पनपते हो गए। जो आपको दिखलाई देते हो वो आपको वो देखने को वो दिखलाई देना मानते हो तो मानते हो, तो जो दिखलाई दे रहे हो आपको देखना मानते हो। बच्चा हंसे ना सोते सोते, वहां कौन जोकर आयो है, वहां कौन सी कॉमेडी पिक्चर चल रही हुई, सो तो गयो बच्चा, कोई भी ऑब्जर्व करो हंसे कई वक्त। आपको क्या सपना आ रहे हैं कि कॉमेडी की? सपना नहीं आ रहा है कॉमेडी के। बड़े को आने हंसते देखो, बड़े को हंसते देखो है, कुछ आपको जेनेटिकली प्रोग्राम भी ऐसा है वो हंस सकते हैं। क्या वक्त आपको नींद में बहुत कंफर्ट फील हो गए, आपको अपने आप स्माइल आ जाती हो गए, वो स्माइल में कोई भी छलना नहीं, कोई को प्रसन्न करने के लिए स्माइल नहीं। एक तरह से जैसे ऋतु आवे, वृक्ष में अपने आप फूल खिल जाए, वो फूल में कोई छलना नहीं है, ऋतु के कारण आवेगा आवे ऐसे वाको रोनो भी बच्चा को आ रहे हो, बच्चा को रोनो भी आ रहे हो तो कोई छलना के कारण नहीं आ रहे हो, कोई तकलीफ हो रही है और रोनो आ जा रहे हो। अपने को रोना आता है तब भी अपन देखते हैं, थोड़ी थोड़ी खिंची आंसू, कोई हमको देख रहे हो, मतलब रोने में भी अपने छलना है और अपने हंसने में भी छलना है। तो ये छलना आवे कहां से है, वो मैंने आपको समझाना चाहिए। वो छलना आवे है, ये छलना को आप खराब बात में मत समझो। देखो अपन चीटिंग क्या है, फ्रॉड क्या है, वो आदमी छलना नहीं। ये छलना एक मीठी छलना है, और वो मीठी छलना कैसे जाती छलना है? जैसे मैंने आपको कल बताया कि बच्चा जो है वो जन्मियों वह वक्त ऐसे हो गए, हाथ पैर ऊंचे ऊपर हो गए। मैंने आपको कहा वो प्राणी की हर अवस्था में से बच्चा गुजरे अपने शरीर पे कंट्रोल करने लाने के लिए, अपने अंदर पर कंट्रोल करने। कभी फील करके देखो, कभी फील करके देखो, बच्चा यहाँ पड़े हुए है, आपके पैर भी ऊपर है, हाथ भी ऊपर है, ऐसे ऐसे हिला रहे हो। छोटे बच्चे की क्या है, बच्चा को बांध देना करके बच्चा बेचारा हाथ नहीं जाता है, डिस्कम्फर्ट फील होती होगा। तो पाछी एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि बच्चा माँ के पेट में ऐसे सिकुड़ते रहते हुए और बाहर आके आपको सिकुड़ के बजाय खुले वातावरण मिले तो बच्चा को एक डर लगता है कि मैं पढ़ ना सकूं, चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ, क्योंकि आपको ये समझ नहीं हुआ है ऊपर पड़े नहीं जाए, पड़े नीचे जाए। तो दो चार बार पलक पे से उड़ के माथा फूटते तब अक्कल आवे, पड़े ऊपर नहीं जाए, पड़े नीचे जाए। तो काम कई वक्त क्या हुआ कि ऐसे हाथ ऊपर उछल जाए, वापस तो लगे गए ऊपर, वो भय लगते हुए गिरने, इनसिक्योरिटी। ये जो अवस्था है बच्चे की, शास्त्र में भागवत में भी आपने पढ़े हुए थे, ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद ये भूल में पृथ्वी का नाम, पृथ्वी को क्यों उत्तानपाद कहते हैं? पृथ्वी के सारे पग और हाथ बने वृक्ष के, उन वृक्ष की जान जो है वो पृथ्वी में है। और जैसे बच्चा के हाथ पर ऊपर हो गए, ऐसे प्रकाश और पानी और सब लेने के लिए, हवा लेने के लिए पृथ्वी अपने हाथ पे जो बच्चा के भाव से ऊपर रखे। वृक्ष में यही आप देखो,
जहां से प्रकाश आतो है ना वहां तरफ वृक्ष में एक रेशियो है ज्यादा बढ़ते वो वृक्ष वासु आगे बढ़ के धूप ले दो, वो वृक्ष वासु आगे बढ़ के धूप ले दो, क्योंकि वो सब उत्तान पात है। वहां से वो अपना खुराक ले रहे हैं, वहां से वो फोटोन ले रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस आपकी मास्क हो रही है, ऑक्सीजन मास्क ले रहे हैं, कार्बन मास्क ले रहे हैं, पानी मास्क ले रहे हैं। वो बच्चा की अवस्था है, यो सोया हुआ बच्चा यो स्तनपात अवस्था है, वो पृथ्वी की पहली अवस्था है। वहां में से दूसरी अवस्था प्राणी की रेंगना मैंने आपको बताया कर, तो रेंगना शुरू कर। ये पृथ्वी को सबसे पहलो सजीव प्रकार है पृथ्वी पर रेंगना। और पृथ्वी की खूबसूरती देखो, पृथ्वी की खूबसूरती को अर्थ में लीला कर रहे हो। पृथ्वी कैसी लीला करे? पृथ्वी ये भी चाहे कि पृथ्वी पर पैदा भयो प्राणी पृथ्वी पर रेंगतो रहे, या के लिए पृथ्वी को रेंगने के बजाय ऐसी ऐसी लंबी टांग दे, वो 4 टांगन से चलने लग जाए। जब 4 टांग से चलने लग जाए तब बहुत सारे 4 टांग वाले पशु पाछा निरंतर एक वृत्ति हो गए कि पीछे की 2 टांग पैर की तरह वापर के कोई तरह से दो आगे की टांग को हाथ के तरह उठा। वो जो हाथ के तरह के उठा है वो पाछी एक प्राणी की वैरायटी पैदा कर देंगे। एक तरीके से भालू कर सके, कुत्ता भी कर सके काम, शेर भी कर सके। शेर को कभी झगड़ा आप लड़ाई देखो ना, जब अगर लड़े ना तो पीछे की 2 टांग पर खड़े होकर आगे के 2 हाथों से एक दूसरे को लपड़े मारे, काटे कूटे, टेंडेंसी डेवलप हुआ है। वो बच्चा भी बात टेंडेंसी से गुजरे है कि जब आप 2 पैर और 2 हाथ से चलना आ गए और फिर धीरे धीरे वो कोई सहारा देके उठने की कोशिश करे, खड़े होने में सफल हो जाए, डगमगू बंदर की तरह चलने की कोशिश करे, दौड़ने की कोशिश करे। इस कोशिश में जो वहां की कमजोरी प्रकट हो रही है और उन कमजोरी को जैसे ढंग से ओवरकम करे है, उन ओवरकम करने की प्रक्रिया में वहां में आपको एक सुख दुख को, तकलीफ को और ऐसे तकलीफ को दूर करने को एक आपको प्रोग्राम पैदा हो गए वहां के भीतर। ऐसे करोगे तो ऐसे होएगो, 2 वक्त चलेगो, गिरेगो, रोएगो, पर फिर कुछ प्रयास करके अब प्रकृति की खूबसूरती लीला देखो आप कि अपन बाथरूम में गिर जाए तो हड्डी टूट जाए, और बच्चा दौड़ते दौड़ते गिरे तो दृष्टि की हड्डी नहीं क्यों नहीं टूटे? क्योंकि बचपन में यदि गिरने से हड्डी टूटे तो बच्चा बड़ा ही नहीं हो सकता। तो बुढ़ापा में बाथरूम में गिरने पर हड्डी नहीं टूटी तो मरेगा कब? ठीक है, अपने कुछ प्रकार है लीला के, भाई ये बहुत बड़े हो गए, ज्यादा एक दिन बाथरूम में नाते पिछले पैर और हड्डी टूटी, चलो फिर बात करना समर प्राण पृथ्वी ये सब लीला कर रही है। हर प्राणी और हर प्राणी के अपने भीतर पैदा होती जो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक की अवस्थाएं हैं, अपने को लीला देखने नहीं आवे। तुम्हें अपने को लीला देखने नहीं आवे तो पृथ्वी कैसी लीला कर रही है, कौन से खेल खेल रही है। अपन आपको बड़ी गंभीरता सुशील और पुरोलेशन और बड़े बड़े बोम्बास्टिक नाम देते हैं। बोम्बास्टिक नाम दे के फिर अपन वहाँ पे झगड़ते रहे कि धर्म के हिसाब से पुरोलेशन गलत है, वो साइंस के हिसाब से धर्म गलत है, लड़ाई हरम पर एक वक्त ये जो पृथ्वी के आखिर विकास की लीला है, कैसे वो खेल रही है। उत्तान पाद से लेके अधम पाद तक जो पैर ऊपर रखे वो अल्टीमेटली पाछे नीचे आ जाए, वो ऊंचे नहीं रह जाए, उत्तान पाद वो पैर नीचे आ जाए।
बहुत बुढ़ापा हो जाए तो जैसे मुकु पेन हो रहे ऐसे पेन हो जाए ऐसे पशुपति आवे जो हाथ में पैर से खड़े होते हैं आधी पैर के बल खड़े होते हैं खड़े होते हैं ये सब जो है वो भूमि की एक लीला है तो वो अपन लीला तरीके क्यों नहीं देख पाए और कारण क्या कि जहाँ प्रक्रिया से ऊपर गुजरे हैं वह प्रक्रिया से गुजरे में कहीं सफलता कहीं विफलता कहीं समझ की सफलता विफलता कहीं अपनी कामना की सफलता विफलता कहीं अपने प्रयासों की सफलता विफलता उन सबको लेखा जोखा अपने पास हो गए और वह लेखा जोखा के कारण अपन इतने परेशान रहा है ऑडिटेड काम के कारण कि कोई भी कृति में अपने को समझदारी की कृति में या ना समझ की कृति में कामना की कृति में या कामना वैराग्य की कृति में या पुरुषार्थ की कृति में या अकस्मात की पुरुषार्थ मतलब कोई अपन ने काम करके अपन ने कुछ अचीव किया अकस्मात मतलब लॉटरी लग गई तो लॉटरी लगने में भी अपने को लीला समझ लॉटरी तो कोई तुम्हारे पुरुषार्थ से लग गई